साथ सेमीफाइनल हमने जीत लिया है स्पेनिश सुपर कप का। फाइनल में हम आ गए हैं। मैच के बारे में बात करते हैं। 2-0 हम जीते हैं। इतना भी कंफर्टेबल नहीं था, बट वी हैड एन अमेजिंग स्टार्ट। गावी को 17 मिनट पे बॉल आई, बाल्डे की गोल। उसके बाद रफीनिया 1-on-1 थे, रीबाउंड आया यमाल को, हमने चांसेस थे, नहीं लिए। बट अभी पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। आपको फर्स्ट हाफ कैसा लगा? ये फर्स्ट हाफ में हमने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था और इस मैच में हमें ये देखने को मिला कि जो हांसी फ्लिक की बार्सिलोना हम एक टाइम पे मिस कर रहे थे अभी बीच में कुछ दिनों में, जो बार्सिलोना पहले 15-20 मिनट थोड़ा रुक के फुटबॉल खेलती थी, थोड़ा देखती थी, ओपोनेंट को जांचती थी, परखती थी, देखती थी कि ओपोनेंट कैसे शेप अप कर रहा है, ओपोनेंट कैसे अटैकिंग पैटर्न्स बनाएगा, जब अटैक करेंगे कौन प्लेयर्स चढ़ेंगे, जब डिफेंड करना होगा कौन से प्लेयर्स पीछे रहेंगे, वो सब चीज करने के लिए। तो 15-20 मिनट हमें कुछ उस टाइप का फुटबॉल देखने को मिला और उस टाइम में हमने चांसेस भी बहुत क्रिएट किए उस टाइम में, आउट ऑफ मतलब कि बिकॉज एथलेटिक बिलबाओ थोड़ा स्प्रेड हो रहे थे, हमें चांसेस मिल रहे थे, तो हमने स्टार्ट अच्छा किया वहां पे। और उसके बाद यार उस टाइम में भी हम एक दो गोल और मार सकते थे और हम वहां पे फिनिश भी कर सकते थे। और गावी का जो गोल आया ड्यूरिंग द स्टार्टिंग मिनट्स ऑफ द गेम भी आ गया, सो दैट वाज वेरी गुड, अ वेरी गुड थिंग फॉर बार्सिलोना, ताकि वो लोग का मोराल भी बूस्ट हो गया और वहां से बार्सिलोना को गेम कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा वहां पे इजी हो गया। सेकंड हाफ शुरू होता है। यमाल फर्स्ट हाफ में थोड़े लैकलस्टर लगे, चांस मिला, नहीं लिया। बट सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही यमाल, वी सॉ द क्लासिक यमाल। When Yamal is playing, we win. And when Yamal scores, there's no doubt that we win. Scored an amazing goal. What a great ball by Gavi. Gavi ने गोल मारा, असिस्ट मारा। बट उस मूव में अगर आप जाके फिर से देखोगे, इट वाज इनिगो मार्टिनेज जो जिसने एक टैकल मारा, हाफ लाइन में बॉल विन करी एंड यमाल को फीड किया गावी ने, एंड टर्न मारते हुए गोल मारा। यमाल बैक। बिना यमाल के कितना मुश्किल होता है, साथ बताओ। बिना यमाल के तो लगता है कि हम लोग का टीम का कंट्रोल कभी कभी चला गया है, बिकॉज यमाल के पास जब बॉल जाती है ना, आप देखेंगे ना गेम थोड़ा स्लो हो जाता है। यमाल बॉल को रखता है और उसमें क्या होता है ना, ही स्टार्ट्स चूजिंग हिज ऑप्शंस, उसको क्या करना है, और ही सो गुड, ही सो कंफर्टेबल विद द बॉल कि वो प्रेस रेजिस्टेंट भी रहता है कई बार यमाल। तो ऐसे नहीं है कि कोई डिफेंडर को अगर उसको डिस्पोजेस करना है तो एक डिफेंडर से होना थोड़ा मुश्किल है, 2-3 डिफेंडर वो खींच लेता है। और उसकी पासिंग इतनी एक्यूरेट है, उसकी चांस क्रिएशन इतनी एक्यूरेट है ना, वो हमेशा राइट पास ही पिक करता है, जिसकी वजह से बार्सिलोना को ओवरऑल बहुत ज्यादा फायदा होता है। प्लस क्या होता है, यमाल के पास जब बॉल जाती है, जो टाइम यमाल लेता है बॉल के ऊपर, उससे क्या होता है, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो अपने प्रॉपर पोजीशंस में चले जाते हैं, वो रन्स बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल यमाल की वजह से ना हमारा गेम बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। दैट इज वाई वी वर मिसिंग यमाल यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स राइट विंग में हमारे पास कोई और प्लेयर है नहीं अपार्ट फ्रॉम रफीनिया, और रफीनिया लेफ्ट विंग पे अपनी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कर रहा है। तो यमाल जब भी पिच पे रहता है, बार्सिलोना इज एलिवेटेड टू द नेक्स्ट लेवल। ऑल्मो और पाव विक्टर की अनऑफिशियल न्यूज आ गई है, ऑफिशियल ही कह लो क्योंकि फाब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है। बट बिकॉज आई एम मेंशनिंग हिम ऑल्मो हियर, बिकॉज हमारी 3 मैन मिडफील्ड मेरे को परफेक्ट लग रही है। गावी, पेड्री, कसाडो। आज तो आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस गावी, बट इवन दो कोई गोल असिस्ट नहीं किया, पेड्री वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। कसाडो वाज ब्रिलियंट टू रिकवर द बॉल। पेड्री और कसाडो, गावी हमारी मिडफील्ड, क्या लगता है आगे कैसे खेलेंगे वो? पेड्री, गावी एंड कसाडो, हमारी जो मिडफील्ड है ना, ये बहुत ही बैलेंस्ड मिडफील्ड है। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी भी मिलती है, यहाँ पे आपको प्रेस करने वाले प्लेयर्स मिलते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, आपको इंजन मिलता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको बॉल विनिंग मिडफील्ड मिलती है। पेड्री और गावी जब पिच पे रहते हैं, आपको वो कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ये सब चीजों को मिला के ना हमारे पास एक बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे मिडफील्ड अभी सेटअप हो गई है। द ला मासिया मिडफील्ड आप बोल सकते हैं, जिस पेड्री इज द मोस्ट ला मासिया प्लेयर टू नॉट गो टू ला मासिया बोला जा सकता है। तो उस तरीके की यहाँ पे आपको मिडफील्ड मिलती है। टॉकिंग अबाउट डैनी ओल्मो, यहाँ पे वो आपके लिए गेम में एक अलग डायमेंशन लेके आता है। ही इज द गाय दैट कैन स्कोर गोल्स, ही इज द गाय दैट कैन अटैक। वो बैक पास नहीं देगा भाई, वो सिर्फ बॉल मिलेगा, ही गोस फॉर द अटैकिंग थिंग। तो वो अलग डिमेंशन के लिए जब कोई गेम का अलग अप्रोच होगा, हो सकता है आप ओल्मो को भी ला सकते हैं। एंड प्लस वी हैव सीन की सीजन इज वेरी, तो आपको यू नीड प्लेयर्स हु कैन प्ले, यू नीड प्लेयर्स ऑन द बेंच ऑल्सो। तो जब जरूरत पड़ेगी आप मिडफील्ड को क्विक चेंज कर सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा अटैकर फेंक सकते हैं, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा अटैकर ऑल्सो। तो वो सब चीजों को रखते हुए आई थिंक ये जो अभी मिडफील्ड है, दिस इज आवर परफेक्ट मिडफील्ड, एंड आई थिंक इसको डिस्टर्ब अभी नहीं करना चाहिए।
एंड लेट्स सी ओल्मो का जब वो रिटर्न हो जाता है फ्रॉम द नेक्स्ट मैच आल्सो, लेट्स सी हाउ हांसी फ्लिक लाइंस अप। शेज़नी के बारे में बात करते हैं। थोड़े रस्टी लगे, कभी कभार बाहर आए, थोड़ा ऊपर नीचे जज हो गया, बट अदर देन दैट अच्छी अच्छी स्टॉप्स करी। एक शॉट तो उन्होंने पूरा पावर से शॉट आया, पकड़ लिया, ये भी नहीं कि नीचे बाउंस करके पकड़ लिया। एक और शॉट आया, उसमें बहुत अच्छी सेव करी। एक क्रॉस इन आई थी जो जिनको उन्होंने एकदम डाइव मार के रोक के बिल्कुल अटैक ही रोक दिया। शेज़नी की परफॉर्मेंस कैसी लगी साहब? शेज़नी की परफॉर्मेंस इन द बिगिनिंग मुझे भी लगा कि यार ये शेज़नी थोड़ा हेजिटेट कर रहा है कुछ सिचुएशंस में, लेकिन आफ्टर दैट यू नो वो जो आपका एक्सपीरियंस है, वो जो आपका लेवल है ना, वो दिख जाता है गेम में। शेज़नी, आर्सेनल, देन यूवेंटस एंड पोलैंड की नेशनल टीम में भी शेज़नी हैज सर्व्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो शेज़नी एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और वो विद टाइम वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उसका जो पहला मैच था दैट वाज अगेंस्ट अ वेरी इजी ओपोनेंट। वहां पे एक आधी शॉट उसको सेव करने को मिला होगा, बहुत ज्यादा होगा तो, बट एथलेटिक बिल्बाओ वर टेस्टिंग हिम अगेन एंड अगेन। दे वर टेस्टिंग हिम विद शॉट्स, दे वर टेस्टिंग हिम विद रन्स। कितनी बार इनाकी विलियम्स को हम देख रहे थे कि एक लंबी थ्रू बॉल आ रही थी और उसके ऊपर रन लेके वहां पे शेज़नी को तंग कर रहा था। शेज़नी को कई बार आगे आना पड़ा, शेज़नी को कंबाइन करना पड़ा। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि एक टाइम के बाद ना शेज़नी ऑन द बॉल बहुत कंफर्टेबल हो गया, जो हम यूजुअली ऐसे गोलकीपर्स में नहीं देखते हैं। शेज़नी उस प्रोफाइल का भी नहीं था जो बिल्कुल विद द बॉल ही इज वेरी गुड और समथिंग, बट आज के मैच में एक टाइम के बाद शेज़नी लुक फ्लॉलेस और उसने कुछ इंपॉर्टेंट सेव्स भी किए आज हमारे लिए। शेज़नी नहीं होता आई थिंक ये गेम का स्कोर कुछ और हो सकता था। अपने अनसंग हीरोज के बारे में बात करते हैं यार। बैकलाइन, इनिगो पाउ कुबार्सी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बाल्डे, जो आपने एक चीज बोली थी, जेरार्ड मार्टिन को खेलते हुए देख के पता चलता है कि बाल्डे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। कुंडे के एंड पे ज्यादा अटैक हो रहा था, बट कुंडे फॉर मी इज डूइंग मोर देन somebody कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। बैकलाइन कैसी लगी? हमने क्लीन शीट रखी, आई वाज एक्सपेक्टिंग एक गोल पड़ेगा, दो ऑफ साइड में हमने गोल भी खाए, बट बैकलाइन के बारे में, इनिगो एंड पाउ कुबार्सी आउट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज योर टेक? सबसे पहले अगर कुंडे के बारे में मैं थोड़ा बात करूं यहाँ, यार कुंडे को मैं हमेशा से बोलता हूँ ही इज अ सेंटर बैक। उसको आप राइट बैक वाले काम करा रहे हैं, उसको आप राइट बैक वाली मजदूरी करा रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है, जाके अटैक भी कर रहा है, अटैक में हेल्प कर रहा है। जब यमाल इन्वर्ट कर रहा है, ही इज द गाय जो वहां पे ओवरलैपिंग रन्स मार रहा है, उसके बाद वो पीछे आ रहा है, वो डिफेंस भी कर रहा है। तो कुंडे इज डूइंग, ही इज पंचिंग अबव हिज लेवल, मुझे तो लगता है। Guys, if you're enjoying the video, don't forget to press the like button. कमेंट करो जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कम, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कमिंग टू बाल्डे, ऑफ कोर्स यार जेरार्ड मार्टिन को खेलते हुए देखने के बाद मुझे अप्रिसिएशन लगता है यार बाल्डे के लिए, बिकॉज बाल्डे इज द गाय जो आपको एक अटैकिंग डिमेंशन देता है। रफीनिया बिकॉज ही इज अ राइट विंगर, उसका हमेशा से टेंडेंसी रहता है थोड़ा कट इन करने का, टू टेक ऑल द शॉट्स। तो बाल्डे आपकी पूरी लेफ्ट विंग चला रहा होता है हमेशा से। ही इज द गाय जो मुझे लगता है कि आपकी टीम में बेस्ट वन ऑन वन ड्रिबलर है अलॉन्ग साइड यमाल यहाँ पे, और बाल्डे की पेस बर्स्ट है ना, वो आपको बहुत हेल्प करती है। पहला भी असिस्ट बाल्डे का ही आया फॉर गावी, and he was very good in this game. Now talking about our two center backs, they are flawless, top of the game यहाँ पे। Inigo Martinez, he has got the leadership qualities, वो आपकी बैकलाइन को पूरा समेट के रखता है। ही इज द वन जो आपकी ऑफसाइड ट्रैप्स की कॉल लेता है, और आपकी बैकलाइन में एक इस टाइप का लीडर होना बहुत जरूरी है, वन एक्सपीरियंस प्लेयर जो पूरी बैकलाइन को संभाल के रखे। इनिगो मार्टिनेज आपको बॉल निकालने में भी हेल्प करता है, और वो जाके प्रेस भी करता है, जब जरूरत पड़ती है वो ऊपर जाके प्रेस भी करता है, हाफ ऑफ लाइन तक वो दौड़ के प्रेस कर देता है, so that players लोग कंफर्टेबली वहां पे बॉल जीत जाए। एंड पाउ कुबार्सी एट द एज ऑफ 17 ही इज बॉलिंग यार, वो बिल्कुल उतनी एलिगेंस से वो खेलता है, जैसे लक्ष्य आपने बोला एलिगेंस है उसके अंदर, वो बिल्कुल लगता है ही मेक्स डिफेंडिंग लुक सो इजी, जैसे आपने बोला। तो पाउ कुबार्सी ऑफ कोर्स यार ही इज अ जेम, और उसकी टैकलिंग बिल्कुल स्मूथ है एंड एकदम ऑन पॉइंट, वो ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करता है। दैट इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट पाउ कुबार्सी। बेस्ट डिफेंस यार आज हमारा काफी दिनों बाद। पॉजिटिव्स के बारे में बात हो गई, काफी पॉजिटिव्स थे बट काफी नेगेटिव्स भी थे। फिनिशिंग के लेवा ने फिर से एक और सिटर मिस कर दिया। रफीनिया की फिनिशिंग हैज बीन ऑफ। फर्स्ट हाफ में 23rd मिनट में चांस मिस किया, एंड में आते आते एक और चांस मिला। 3-0 4-0 इजीली हो सकता था, हम चांसेस अभी भी मिस कर रहे हैं। आई एम रियली स्कैर्ड कि आगे वाले मैचेस में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा। लेवेंडोस्की लैकलस्टर, आउट ऑफ आइडियाज, लिंक अप प्ले करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ। आई एम स्कैर्ड, लिटरली आई एम स्कैर्ड। इतने चांसेस नहीं मिस कर सकते हम। मैड्रिड अगर फाइनल में आती है, वी कांट अफोर्ड दिस। अगर हम लोग आज अपने चांसेस लेते लक्ष्य भाई, वी कुड हैव बीन 5-0 अप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
तो ये फिनिशिंग का इशू मुझे तो लग रहा है कि अभी है, इस मैच से भी हमें देखने को मिला और थैंकफुली हमारे गोल्स आ गए, वी प्लेड वेल, जिसकी वजह से हम इस मैच को जीत गए। लेकिन व्हेन बिग टीम्स कम दे विल पनिश यू इफ यू डोंट टेक योर चांसेस, दे विल डिफेंड बेटर, और वो लोग इतने चांसेस बनाने भी नहीं देते। तो लेवेंडोस्की का यार फिटनेस का तो कोई इशू मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज ही इज प्लेइंग वेल एंड गुड, वो आके लिंक अप भी कर रहा है और वो सब चीज कर रहा है, और ऐसे भी नहीं हो रहा है ना वो बॉल्स के लिए फॉल शॉट हो रहा है या फिर वो थ्रू बॉल नहीं पकड़ पा रहा है, कुछ हो रहा है, तब हमें लगता है कि यार उसकी एज हो रही है, फिटनेस उसको वहां पे उसको पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे लेवेंडोस्की का आप देखेंगे, ही इज chances he's getting everything, but I think he's low on confidence, वो फिनिश नहीं कर पा रहा है, पासिंग भी उसकी कभी कभी गड़बड़ हो जा रही है, लिंक अप प्ले में भी थोड़ा इशू मुझे लग रहा है लेवेंडोस्की का। तो आई थिंक हांसी फ्लिक नीड्स टू टॉक टू हिम, ही नीड्स टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स विद हिम, विद लेवेंडोस्की, उसको कॉन्फिडेंस दिलाए वापस कि यार तू 2-3 महीने में फुटबॉल खेलना नहीं भूल गया है, तू वही नेक्स्ट लेवल का लेवेंडोस्की है जो लिटरली 30-40 गोल मार सकता है। तो आई थिंक लेवेंडोस्की को थोड़ा और कॉन्फिडेंस में आना होगा। एंड टॉकिंग अबाउट रफीनिया लास्ट 2-3 गेम्स में उसकी फिनिशिंग थोड़ी मुझे ऑफ लगी है, वो कंसिस्टेंटली फिनिश नहीं कर पा रहा है। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट दैट रफीनिया इस सीजन बहुत अच्छा खेला है, जिससे हम लोग उतना क्वेश्चन नहीं कर रहे, अगर यही रफीनिया लास्ट सीजन ऐसे चांसेस मिस करता ना, तो हम लोग उसके ऊपर चढ़ जाते अभी। बट ठीक है, रफीनिया का भी हो सकता है थोड़ा ऑफ फेज अभी आया होगा, फॉर्म थोड़ा ड्रॉप हुआ होगा, बट जब टीम अच्छा खेलेगी तो रफीनिया भी फटाफट अपना फॉर्म पिकअप कर लेगा, दैट वोंट बी अ बिग इशू। बट एक प्लेयर के बारे में मुझे थोड़ा बात करना चाहिए यहाँ पे, कि फर्मिन लोपेज को थोड़ा और इंप्रूव करना पड़ेगा, उसे भी कई बार चांसेस मिल रहे हैं, वो थोड़ा स्क्वांडर कर दे रहा है उन चांसेस को। तो अगर फर्मिन लोपेज अच्छा नहीं खेलेगा, ही विल कंटिन्यूअसली बी बेंच्ड, जो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो परफॉर्म करे अच्छे से। नेक्स्ट मैं फर्मीन और फ्रैंकी के बारे में बात करने वाला था। फर्मीन के बारे में बात कर ली, फ्रैंकी के बारे में बात करते हैं, क्या परफॉर्मेंस लगी, और वो कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, जो सेकंड ऑफसाइड गोल था नहीं था, क्या था, इवेंचुअली वी सॉ द इमेजेस, बट आई वांट यू टू टेल हुआ क्या, गोल था या नहीं था। फ्रैंकी का यहाँ पे सीन क्या है कि जो पहले कंट्रोवर्सी के बारे में अगर बात की जाए, तो वहां पे फ्रैंकी वाज बीइंग प्रेस्ड बाय 2 प्लेयर्स, वो बॉल पास करने जाता है अपने प्लेयर को, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट एक डिफ्लेक्शन लगती है, जो नंबर 11 जर्सी था बिलबाओ का, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसके बाद वो बॉल वहां से निकल जाती है की विलियम्स की तरफ, जो गोल स्कोर कर देता है। अब वो एक्चुअली में उस टाइम इतना प्रेस चढ़ा था ना, तो सबको लग रहा था कि फ्रैंकी ने वो पास खिलाई है, लेकिन फ्रैंकी नीचे बॉल डाल रहा था और वो डिफ्लेक्शन की वजह से बॉल साइडवेज चली गई। तो वो इमेजेस आ गई है, वीडियोस आ गई है, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, तो ज्यादा हमारे ऊपर ये नहीं करिएगा कि डिफेंड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वहां पे वो गोल आ गया, बट फॉर्चुनेटली वहां पे उसको देख लिया गया था एंड द गोल वाज डिसअलाउड। एंड कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रैंकी, इट्स डिसअपॉइंटिंग at this point of time. I would like to say it's disappointing. I did not expect Frankie to come और ऐसे करके खेलने का। हाँ, he controlled the game to some extent, वो रिदम चला रहा था गेम का, बट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि यार फ्रैंकी अननेसेसरी बैक पास खेल दे रहा है, फ्रैंकी के अंदर वो कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, वो खेलना नहीं चाह रहा है पूरे दिल से। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला भी चीज हुआ, उसके बाद से मुझे लगा फ्रैंकी अब वो क्लब से निकलना चाहता है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक, मुझे तो लगता है। और उसके बाद उसने वो शॉट बहुत कैजुअली लिया वहां पे, फेरान टोरेस का जो पास आया था, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट। तो आई थिंक फ्रैंकी नीड्स टू डू बेटर। अगर उसे 6 महीने रहना भी है, उसके बाद भी जाना है, कुछ करना है, फ्रैंकी को यार स्टिल ही नीड्स टू प्ले, needs to play better so that he gets picked up for the lineup. अब मायोर्का एंड रियल का मैच है। द ओनस इज ऑन रियल मैड्रिड टू रीच द फाइनल। एल क्लासिको फाइनल वुड बी अमेजिंग, बट अगर मायोर्का डज द जॉब, आई डोंट माइंड। ट्रॉफी कमिंग वुड बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस। तो साथ थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मजा आया आज की स्ट्रीम में, काफी इंटरेस्टिंग थी, मैच भी काफी अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट गेम में इन द फाइनल्स। सी यू, बाय बाय।